ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तो रुक गया है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू किस तरह का नशा कर बैठे। अरागची के गुस्से का कारण दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री का एक बयान है, जिसमें नेतन्याहू ने कह दिया था कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए। इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इसके जरिए कहा कि इजराइल के पास ईरान पर किसी भी तरह की शर्त थोपने का कोई अधिकार नहीं। अरागची ने नेतन्याहू के इरादों पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि नेतन्याहू को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, वे हर मौकों पर फेल साबित हुए। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा पर जीत का दावा किया था। अंत में नतीजा क्या मिला? सैन्य दलदल, युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट का सामना और 2 लाख नए हमास सदस्य। अरागची ने लिखा कि उसने ईरान में सपना देखा था कि वे 40 से ज्यादा सालों की शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकता है। इसका नतीजा ये रहा कि उसके भाड़े के लड़ाकों ने दर्जन भर ईरानी शिक्षाविदों को शहीद किया। शहीद हुए शिक्षाविदों में से हर एक ने 100 से ज्यादा योग्य लोगों को तैयार कर दिया है। ईरान और इजराइल में दशकों से तनाव चल रहा है, पूरी दुनिया जानती। दोनों देशों में हालिया बयानबाजी की वजह बीते 12 दिनों तक चला एक बड़ा युद्ध। इस दौरान इजराइल ने कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला था। इनमें IRGC कमांडर हुसैन सलामी, ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाघेरी भी शामिल थे। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया था। ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल के तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में भारी नुकसान हुआ। 12 दिन की लड़ाई के बाद 24 जून को दोनों पक्षों ने सैन्य हमले रोक दिए, लेकिन इजराइल के लिए यहूदी देश की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हूती विद्रोही लगातार यमन से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस बीच हूती ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। हूतियों ने कहा है कि इजराइल का नामो निशान मिटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये वही हूती हैं जिनके बारे में 7 अक्टूबर के पहले तक कई इजरायली जानते तक नहीं थे। अब हूती लगातार लाल सागर में इजरायली जहाजों का रास्ता रोक रहे हैं और कई जहाजों को डुबो भी चुके हैं। इजराइल ने हूतियों को सबक सिखाने के लिए कई हमले भी किए, लेकिन इससे उनका मनोबल टूटा नहीं। हूतियों के हमले से इजराइल का दक्षिण बंदरगाह एलियट और स्वेज नहर से होने वाला व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ। यानी एक ओर ईरान अब जुबानी हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हूती इजराइल को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इजराइल इसका सामना कैसे करते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।